सबको नमस्कार। मेरा नाम मरिया सन्ना ईव है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के एमए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को संस्मरण, रेखाचित्र एवं यात्रा वृत्तांत ये 3 विधाओं के बारे में और उनके संबंध के बारे में बताना चाहती हूँ। आज हम संस्मरण के बारे में जानने वाले हैं। संस्मरण जब लेखक स्वयं की अनुभूति द्वारा घटनाओं का वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। यह अनुभव काल्पनिक न होकर सत्यकथा होता है। इसके विश्वसनीय होने पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा व्यक्ति विशेष के जीवन या किसी घटना के महत्वपूर्ण पक्ष को उद्घाटित करना लेखन का उद्देश्य होता है। जब लेखक अपने अनुभवों को अपनी स्मृति के आधार पर लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण काल्पनिक नहीं है, यह सत्यकथा होता है। इसमें किसी व्यक्ति का जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन होता है। संस्मरण शब्द की उत्पत्ति सम, स्मृत, लुट ये 3 शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का तात्पर्य है आत्मीयतापूर्वक तथा अधिक गंभीरतापूर्वक। स्पष्ट ही हिंदी का संस्मरण शब्द अधिक आत्मपरकता सूचक है। संस्मरण हिंदी साहित्य की नवीनतम उपलब्धियों में से है। पारिभाषिक शब्दकोश में भी स्मृति वर्णन को ही संस्मरण का विशिष्ट आधार माना गया है। आत्मकथा के रूप में लिखे गए स्मृतिलेख, इसमें आत्मकथा की बांधी लेखक के व्यक्तिगत जीवन का पूरा विवरण नहीं होता, बल्कि किसी घटना की चाहे लेखक का उससे नाममात्र संबंध हो, याद का विवरण होता है। स्मृत्याकृत पात्र के किसी विशिष्ट अंग अथवा विशिष्ट घटना का उल्लेख और विवेचन संस्मरण कहलाता है। संस्मरण की घटना विशिष्ट होनी चाहिए। संस्मरण में मुख्यतः बीती हुई बातें याद की जाती है तथा उसमें भाषात्मकता अधिक रहती है। इसमें लेखक या रेखाचित्रकार की बांधी निर्लिप्त नहीं रहता। यदि संस्मरण लेखक अपने विषय में लिखता है तो वह रचनात्मक आत्मकथा के अधिक निकट होती है। संस्मरण के लेखक के लिए यह नितांत आवश्यक है कि लेखक ने उस व्यक्ति या वस्तु का साक्षात्कार किया हो जिसका वह संस्मरण लिखा रहा है। वह अपने समय के इतिहास को लिखना चाह रहा है, परंतु इतिहासकार की बांधी वह विवरण प्रस्तुत नहीं करता। इतिहासकार के वस्तुपरक दृष्टिकोण से वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों या घटनाओं की स्मृति पर आधारित रोचक अभिव्यक्ति होती है। संस्मरण यथार्थ जीवन से संबंधित संक्षिप्त, रोचक, चित्रात्मक, भावुकतापूर्ण लेखक के व्यक्तित्व के आभास से पूर्ण प्रभाव पूर्ण शैली में लिखित घटना संस्मरण कहलाती है। संस्मरण की रचना में संस्मरण की रचना में 5 तत्व या उपकरण अनिवार्य है। पहला वर्ण विषय, दूसरा पात्र योजना, तीसरा परिवेश, चौथा भाषा शैली, 5वां उद्देश्य। पहला वर्ण विषय। इसमें वर्ण विषय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्मरण में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या जीवन संपर्क में आए किसी अविस्मरणीय चरित्र की झांकी प्रस्तुत की जाती है। संस्मरण अपने वर्ण विषय वास्तविक, विश्वसनीय और बौद्धिकम होता है। कभी कभी संस्मरण में यह अंध सलीला के समान मनोहर छोटा सी बिगड़ती रहती है। दूसरा है पात्र योजना। संस्मरण का दूसरा प्रमुख तत्व पात्र योजना है। संस्मरण लेखक के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह किसी न किसी रूपों में वर्णित चरित्र के निकट संपर्क में रहे। पात्र योजना के माध्यम से ही संस्मरण लेखक स्व के संबंधों में ही नहीं बल्कि दूसरों के विषय में भी अपने अनुभव अंकित कर बहुमूल्य जानकारी पाठक को देता है। संस्मरण की पात्र योजना के अंतर्गत केवल प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र नहीं होता, अपितु मानवेतर प्राणियों का भी चित्रांकन हो सकता है। तीसरा है परिवेश। वास्तविकता का संज्ञान कराने में परिवेश का विशिष्ट स्थान होता है। संस्मरणकार
देश काल की सीमाओं में आबद्ध रहता है। महादेव वर्मा परिवेश के महत्व के स्वीकार करते हुए लिखते हैं, देश काल की सीमा में आबद्ध जीवन न इतना असंगत होता है कि अपने परिवेश और परिवेशियों से उसका कोई संघर्ष न हो, और न यह संघर्ष इतना सरल होता है कि इसके आघातों के बद शेष न रहे। इस प्रकार वातावरण की पृष्ठभूमि के बिना संस्मरण स्पष्ट ही नहीं हो सकता। पात्रों का चित्रांकन और घटनाक्रम परिवेश के माध्यम से ही विश्लेषित किए जाते हैं, अतः संस्मरण लेखक परिवेशगत यथार्थ से बांधा रहता है। परिवेशगत चित्रकथा और पात्रों की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं। इस कारण संस्मरण की रोचकता, रमणीयता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। 14 है भाषा शैली। संस्मरण विधा का एक अनिवार्य तत्व है भाषा शैली। अन्य गद्य विधाओं में की अपेक्षा संस्मरण की भाषा सीधी, सरल, वर्णनात्मक तथा अभिधामूलक होती है। हर्बर्ट रीड के अनुसार संस्मरण में लेखक को अपनी भाषा को सबसे योग्य बनाने के लिए सरलता की सतह पर ऐसी व्यंजक इकाइयों चुननी पड़ती जो साहित्य या साहित्यिक सभी प्रकार की रुचियों की अनुकूल हो। जिस प्रकार संस्मरणकार संस्मरण में अपनी कथा को कम से कम लिखना चाहता है, उसी प्रकार अपनी भाषा का भी कम से कम उपयोग करना चाहता है। भाषा की तरह संस्मरण की शैली में भी विशिष्टता होती है। संस्मरण प्रायः सिंहावलोकन शैली में लिखे जाते हैं। हिंदी के अधिकांश संस्मरण इसी शैली में लिखे गए हैं। संस्मरण की संरचना में भाषा शैली का विशेष महत्व है। 5वां उद्देश्य। हर रचना में रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है।